किसान भाई, जब भी वाटर सॉल्युबल खाद का हम इस्तेमाल अपनी फसलों पर करना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे सामने काफ़ी प्रकार के कॉम्बिनेशन मौजूद होते हैं, जैसे कि 1261, 5234, 1919, 13045, 0050। इनके अलावा भी मार्केट पर काफ़ी प्रकार के कॉम्बिनेशन उपलब्ध हैं। तो जब भी हम अपनी फसल पर इनका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन मन में रहती है कि हमें किस चीज़ पर कौन सा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना चाहिए। आज इस वीडियो हम 1261 को 5 पॉइंटों के आधार पर जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, पहला जो पॉइंट होगा वो होगा कंटेंट, दूसरा पॉइंट होगा हमारा कार्य, तीसरा होगा कॉम्बिनेशन, चौथा होगा कीमत और डोज, और पांचवा होगा फसलें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में होगी विशेष बात, और विशेष बात मैं आपको बताऊंगा कि किन फसलों पर 1261 का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए और किन फसलों पर 1261 का इस्तेमाल हमें ज़्यादा करना चाहिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो पहला जो पॉइंट है दोस्तों वो है कंटेंट। तो 1261 में जैसे आप जानते हैं कि 12% इसमें नाइट्रोजन होती है और 61% इसमें फास्फोरस होता है और 0% पोटास होती है। यानी इसमें जो पोटास की मात्रा है वो 0 होती है, तो आपको 12% नाइट्रोजन और 61% आपको फास्फोरस मिलता है, जिसे हम जो है मोनोफास्फेट के नाम से भी जानते हैं। तो ये हुआ दोस्तों इसका कंटेंट। दूसरा पॉइंट है कार्य। तो 1261 का जो इस्तेमाल है वो फसलों में वृद्धि के लिए, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होती है इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, इसमें फास्फोरस होती है, तो फास्फोरस जो है फूलों को लाने में काफ़ी मदद करता है, और साथ में जो तने हमारे उसको मोटा करता है, और जो नए कल्ले निकलना स्टार्ट होते हैं फसलों पर उनमें बढ़ोतरी लाता है। तो आप देखते हैं कि जब भी आप 1261 का इस्तेमाल करते हैं अपनी फसल पर, नए कल्ले हैं वो हमारी फसलों से निकलते हैं। खासकर 1261 का जो इस्तेमाल है वो हम, जैसे हमारी शॉर्ट इंटरनोड वाली जो फसलें हैं, जैसे मिर्च है, टमाटर है, बैगन है, तो शॉर्ट इंटरनोड वाली जितनी फसलें दोस्तों, इनमें यदि इनका इस्तेमाल करते हैं तो हम देखते हैं कि पौधा जो हमारा है वो एकदम से ज़्यादा हाइट ना लेकर नीचे से इसमें कल्ले निकलते हैं। और आप जानते हैं कि जैसे जितने ज़्यादा कल्ले होंगे फसल पर उतने ही ज़्यादा उसमें उत्पादन मिलने के हमारे चांस रहते हैं। तो फास्फोरस की मात्रा हम पौधे पर जब देते हैं ज़्यादा मात्रा में, जैसे फास्फोरस की मात्रा अधिकता होने के कारण फसल में जो है एक्स्ट्रा ग्रोथ नहीं हो पाती, नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है तो थोड़ी हरियाली भी रहती है फसल पर, और दूसरा पौधा जो है अंदर से मजबूत होता है, उसके जो तने हैं वो मोटे होते हैं और कल्लों की संख्या ज़्यादा निकलती है। ठीक है, तो ऐसी फसलें जिनको हमें ज़्यादा वृद्धि नहीं लेनी है उन पर 1261 का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो फास्फोरस का इस्तेमाल है वो जड़ों की ग्रोथ करने में ज़्यादा किया जाता है। देखते हैं आपकी जब भी हमारी फसल 20 से 25 दिनों की होती है और हम एक ड्रिंचिंग लेते हैं, तो ड्रिंचिंग में यदि हम 1261 और होमिक एसिड को मिलाकर यदि ड्रिंचिंग करते हैं तो जो जड़ों की ग्रोथ है वो ज़्यादा होती है, जो वाइट रूट होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है, और जितनी ज़्यादा हमारी जड़ें मजबूत होंगी उतने ही हमारा उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। तो 1261 का इस्तेमाल जो है फसल को एक्स्ट्रा ग्रोथ होने से बचाने के लिए भी किया जाता है, दूसरा जड़ों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए किया जाता है, और तीसरा जो है उसको कल्ले निकालने के लिए, फ्लावर सेट करने के लिए फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। और जो नाइट्रोजन की 12% मात्रा है वो पौधों पर हरियाली बनाए रखने के लिए होती है। तो अब इसमें देखते हैं दोस्तों कि जो फसल है हमारी, जब हमारी ग्रोथ ले लेती है और उसमें फ्लावर सेट हो जाते हैं, तो आप देखते हैं कि इसमें छोटे छोटे जो फल होते हैं उसमें यदि हम फास्फोरस की मात्रा देते हैं तो जो फल हमारे वो आइडियल आकृति होने के बाद ही पकते हैं। यदि आप उसमें पोटास की मात्रा पहले दे देते हैं तो आप देखते हैं कि छोटे फल ही आपके पक जाते हैं। तो यदि आपको फसल का आइडियल साइज लेने के बाद ही उसे मैच्योरिटी में लाना है तो आपको 1261 का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो है फल हमारे पूर्णतः विकसित होने के बाद ही पकें। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका ग्रोथ स्टेज पर भी काम करता है, आपके फ्लावर स्टेज पर भी काम करता है, और आपके हार्वेस्टिंग पीरियड में भी ये काम करता है। तो ये रहे दोस्तों इसके कारण। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल में यदि अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर एक गिववे स्टार्ट है, उस पर भाग लेना चाहते हैं तो आपको जो है अपना नाम और पता कमेंट बॉक्स पर लिखना है, ताकि हम जो इलेक्ट्रिक कांटा गिववे के रूप में किसान भाइयों को देना चाहते हैं, सिलेक्टेड 5 किसान भाइयों को, तो हम उनके पते पर पहुंचा सकें। इसलिए आपको जो है नाम और पता कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखना है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब हम जान लेते हैं इसके कॉम्बिनेशन के बारे में, जो कि हमारा तीसरा पॉइंट है। दोस्तों, इसको जो है किसी भी नाइट्रेट जो हमारी खाद है उनके साथ में आपको नहीं देना है, जैसे मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, और दूसरा आप देखते हैं इसमें कि आपको सल्फ़र वाले जितने भी फार्मुलेशन है इसके साथ भी इस्तेमाल इसको नहीं करना है। जैसे मैग्नीशियम सल्फेट हुआ आपका, या आप सल्फ़र एक्स्ट्रा देते हैं तो भी आपको इसके साथ इस्तेमाल
नहीं करना चाहिए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सल्फर और नाइट्रेट फार्मुलेशन वाले जितने भी फार्मूले हैं इनके साथ इनका इस्तेमाल नहीं करना है। बाकी जितने फार्मुलेशन इसके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं इसकी कीमत और डोज, जो कि हमारा चौथा पॉइंट है। तो इसका जो डोज है दोस्तों, यदि आप ड्रिप इरिगेशन के थ्रू देते हैं तो इसको आप जो है हर 5वें दिन पर 3 kg दे सकते हैं। ठीक है, हम बात कर लेते हैं कि इसको स्प्रे के रूप में कितना दे सकते हैं। स्प्रे के रूप में आप जो है 200 लीटर की टंकी पर 500 ग्राम से लेकर 600 ग्राम तक दे सकते हैं। वहीं 20 लीटर का यदि पंप लेते हैं आप, उस पर जो है आप 50 ग्राम से लेकर 60 ग्राम तक डाल सकते हैं। और 15 लीटर वाली जो टंकी होती है उस पर यदि आप स्प्रे करते हैं तो आप देखते हैं कि 35 ग्राम से लेकर 40 ग्राम तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको बढ़िया रिजल्ट इसको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हुआ दोस्तों हमारा चौथा पॉइंट। अब हम बात करें दोस्तों 5वें पॉइंट की, जो कि है हमारी किन फसलों पर इसका इस्तेमाल करना है। दोस्तों फसलें कोई भी हो उसे नाइट्रोजन भी चाहिए और फास्फोरस भी चाहिए। ठीक है, तो आप इसका जो इस्तेमाल है सभी फसलों पर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बैगन, टमाटर, मिर्च या जो आपकी और भी क्रॉप है, जैसे रीजनेबल जो क्रॉप है आपकी मक्का है, गेहूँ है, इन पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कोई संशय की बात नहीं है कि किस फसल पर करना है, किस फसल पर नहीं करना है। तो ये रहे दोस्तों 5 पॉइंटों के आधार पर 1261 का इस्तेमाल हमें कैसे करना है और कब करना है और कौन सी स्टेज पर करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारी जानकारी देने की कोशिश की है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को साथ में दबाएँ ताकि आपको सूचना मिल सके। जब भी हम जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देते हैं तो आपको उसकी सूचना मिल सके। और यदि आप इस वीडियो को ज़्यादा किसानों को शेयर करना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये जानकारी सारे किसान भाइयों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने फेसबुक ग्रुप पर। तो चलिए अब वीडियो के विशेष बात की तरफ बढ़ते हैं। तो विशेष बात दोस्तों ये है कि 1261 का इस्तेमाल हमें किन फसलों पर करना चाहिए और किन फसलों पर नहीं करना चाहिए। तो जितने भी शॉर्ट नोट्स वाली जितनी भी फसलें हैं, जैसे जिनकी जो आप देखते हैं कि नोट्स हैं वो छोटे होते हैं और हमें उनको छोटा ही रखना पड़ता है ताकि जो फसल हमारी वो एक्स्ट्रा ग्रोथ ना ले, ऐसी फसलों पर हमें 1261 का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि टमाटर है, मिर्च है, बैगन है, शिमला मिर्च है, जो फसलें हमारी 4 फीट से ज़्यादा हाइट नहीं लेती और या नहीं लेनी चाहिए, इन फसलों पर यदि हम 1261 का इस्तेमाल करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारी फसल है वो नीचे से ग्रोथ लेती है। फसल यानी कि उसकी चौड़ाई बढ़ती है, उसमें कल्लों की संख्या ज़्यादा होती है, ना कि उसकी हाइट बढ़ती है। ठीक है, तो ये रहे दोस्तों किस में हमें करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें किन फसलों पर इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो उन फसलों में हम देखते हैं कि बेल वाली जो हमारी फसलें होती हैं, ठीक है, जैसे आप खीरा ले लें, लौकी ले लें, तो इन फसलों पर क्या हमें इंटरवल जो है लंबे चाहिए रहते हैं, क्योंकि हमें इनकी जो हाइट है वो बढ़ानी होती है। जैसे आप खीरा को देखते हैं कि हमें 35 से 40 दिनों के अंदर पर उसकी हाइट को जो है 5 से 6 फीट तक ले जानी होती है। तो उस समय पर हमें नाइट्रोजन बीज जितनी खाते हैं, यानी कि जिन फार्मूले पर नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है उनका इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि फास्फोरस बीज वालों का। आप 1261 का इस्तेमाल करेंगे लेकिन उसको कम मात्रा पे आपको करना होगा। आपको नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो उसमें ज़्यादा देनी पड़ेगी। एक बार जब फसल हमारी हाइट ले लेती है, हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो बेल वर्गीय फसलें हैं वो जो उसकी उच्चतम हाइट है वो ले चुकी है, तो फिर इसके बाद भले ही आप जो है फ्लावरिंग स्टेज पर उसका इस्तेमाल करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके जो फ्लावर हैं वो ज़्यादा मात्रा में आते हैं और सेट भी होते हैं। तो दोस्तों ये विशेष बात आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। चलिए वीडियो को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।